MLM पाठशाला बेसिक ट्रेनिंग शो के 4th एपिसोड में आज हम लोग बात कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों को पोलियो किस लिए पिलाते हैं? इसलिए ताकि वो बच्चे अपनी जिंदगी में किसी भी बड़ी बीमारी का सामना ना कर सकें और जो उनका सपना है, ख्वाब है, वो पूरा कर सकें। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो मार्केट में हमें बहुत सारे चैलेंजेस रूपी वायरस मिलते हैं। इन वायरसेस से लड़ने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस चाहिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी कामयाबी हम लोगों को दिला सके, हम दूर तलक इस इंडस्ट्री में जा सके। ऐसे एंटीवायरसेस की बात आज की इस ट्रेनिंग में मैं करने जा रहा हूं। इस ट्रेनिंग को आप एंड तक जरूर सुनिएगा। नंबर 1, जब आप इस इंडस्ट्री में यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात जो हम लोगों को याद रखनी है कि हमें किसी को भी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना, यानी कि झूठा वादा नहीं करना। अक्सर लोगों को मैं देखता हूं कि वो लोग प्रेजेंटेशन करने के बाद सेल क्लोज करने के लिए अक्सर लोगों को कहते हैं कि आपको यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगा, आप सिर्फ ज्वाइन करिए। आप उस व्यक्ति को ज्वाइन तो करवा लेते हैं, लेकिन वो आपके लिए एक सेल नहीं है, एक बर्डन को आपने ज्वाइन करवाया है। वो आपके लिए सिर्फ एक बोझ है। वो व्यक्ति अपनी हर असफलता का सवाल आपसे पूछेगा। उसकी हर असफलता का जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने उसको झूठा भरोसा दिया है। इसके बावजूद आप उनको यह कहिए कि देखिए, इस इंडस्ट्री में आपका वेलकम है, आपको सीखना होगा। जो मेरे पास अनुभव है, मेरी अप्लायंस के पास जो एक्सपीरियंस है, हम उस अनुभव से आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको टीच करेंगे, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। जब आप ऐसी बात आप उनको बताते हैं तो उनकी नींव, उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। उनको पता है कि मुझे ही सीखना पड़ेगा। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूं, अपनी हार के जिम्मेदार भी आप खुद हैं और अपनी जीत के जिम्मेदार भी आप खुद हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो नंबर 1, किसी को भी आपने रॉन्ग कमिटमेंट्स नहीं करनी है। नंबर 2, जब आप इस इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं, जब मैंने इंजीनियरिंग के टाइम इस इंडस्ट्री में अपना काम करना स्टार्ट किया था, मैं अपने दोस्तों को जब प्रेजेंटेशंस करता था तो वो लोग मेरा मजाक बनाते थे। मैं इंटरनेट से रिसर्च करके काफी सारे फैक्ट्स इस इंडस्ट्री से रिलेटेड उनके सामने रखता था। इंटेलेक्ट बेसिस पे मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो लोग फिर भी मुझे ज्वाइन नहीं कर रहे थे। मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया ये आपके साथ भी होता होगा और ये जरूर होगा। इसमें आपकी प्रेजेंटेशन में कमी नहीं है, प्रॉब्लम है उनके बिलीफ सिस्टम की। उनको सब अच्छा लग रहा है, लेकिन उनमें विश्वास की कमी है। वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं वो इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे भी या नहीं। उन्हें अपनी एबिलिटीज पर डाउट है। ऐसे लोगों के साथ कभी भी आप प्रेशर मत कीजिए। सेकंड, आपने जो ख्याल रखना है कि आपने अपने फ्रेंड्स को प्रेशराइज नहीं करना है। अच्छा तरीका है कि आप उनके साथ रिलेशंस बिल्ड कीजिए और उनके बिलीफ सिस्टम पे काम कीजिए। उनको विश्वास दिलाइए कि आप भी यहां पर बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, जब आप अपना प्रोजेक्ट लेके मार्केट में निकलेंगे तो आपको ना जरूर सुनने को मिलेगी। मुझे भी मिली थी और हर सफल व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में ना मिलती हैं। तो आपने अपने आप को ना के लिए तैयार रखना है। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूं कि अगर आप जितने लोगों को प्रेजेंटेशंस दिखाएंगे तो 110% लोग उसमें आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ लोग आपको ना कहने वाले भी मिलेंगे, और जितने लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे, जरूरी नहीं कि सारे ही लोग ही आपके साथ इस यात्रा में चलेंगे। वो उतने सीरियस होंगे जितने आप सीरियस हैं। सभी लोग बड़ी कामयाबी तक नहीं पहुंचते। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, एंड दिस इज थर्ड एंटीवायरस, ऑलवेज रिमेंबर SW रूल। दैट इज, सम विल, कुछ करेंगे, सम वुड नॉट, कुछ नहीं करेंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन एल्स इज वेटिंग फॉर यू। कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है, कोई है जिसकी सोच आप जैसी है, कोई है जिसके सपने आप जैसे हैं, और आपका काम है सिर्फ उस व्यक्ति तक पहुंचना, उस राइट पर्सन तक अप्रोच करना। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर SW रूल। ना को तैयार
हमेशा अपने दिमाग में जरूर रखिए। नंबर 4 एंड द लास्ट वन, एंड दैट इज इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। ये रातों रात अमीर बनने का सिस्टम नहीं है। अगर आपने इस इंडस्ट्री में अपनी यात्रा को शुरुआत की है तो याद रखिए, इट विल टेक 3 to 5 years। 3 से 5 वर्ष का समय एक बड़ी कामयाबी के लिए लगेगा। देखिए, अक्सर मैं कहता हूं कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो इसे एक डिग्री और एक कोर्स की तरह लीजिए। पहले 6 महीने सिर्फ अपने आप से यह पूछिए कि आपको इस इंडस्ट्री में कितना काम आता है, आप कितना सीखा है, क्या आपने इस इंडस्ट्री के हिसाब से खुद को बदला है। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वो सबसे पहले महीने आते ही चेक्स की बात करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी इनकम को देखना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए कि जब आपने कॉलेज को ज्वाइन किया था तो क्या फर्स्ट ईयर में आप ये चेक करते थे कि कौन सी कंपनी आपको प्लेसमेंट के लिए लेकर आ रही है? एग्जैक्टली नॉट, राइट। सो यहां पर भी आपने पहले 6 महीने सिर्फ अपनी लर्निंग्स पे फोकस करना है। और मैं फिर याद दिला दूं, ये इंडस्ट्री रातों रात अमीर बनाने की मशीन नहीं है। इट विल टेक 3 to 5 years। 3 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक का समय लगता है एक बड़ी लीडरशिप को गेन करने के लिए। और बड़े लीडर्स यहां पे बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, अनुभव में समय लगता है। तो एक कॉन्टिन्यूटी के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ आपने अपने एफर्ट्स देने हैं। सीखते रहिए, हमेशा लर्निंग्स पे ध्यान रखिए। और 3 इडियट मूवी का डायलॉग कभी मत भूलिए कि कभी भी तरक्की के मत पीछे भागिए तो सिर्फ काबिलियत के पीछे। आप काबिल बनेंगे, तरक्की झक मारकर आपके पीछे आएगी। सो बी अ मास्टर ऑफ योर गेम। सो मैं आपको लास्ट में फिर रिमाइंड कराता हूं। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी को रॉन्ग कमिटमेंट मत कीजिए। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि इस इंडस्ट्री में हमेशा SW रूल पे फोकस करिए। नंबर 3 जो मैंने आपको बताया कि इस इंडस्ट्री में आपको फोकस करना है कि जो बिलीफ सिस्टम है लोगों का, उस पर आपको काम करना है। नंबर 4 इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। रातों रात अमीर बनने का सिस्टम नहीं है। आपको समय लगेगा, उसके लिए आपको इंतजार करना है। आपका फोकस सिर्फ सीखने पर होना चाहिए, लगातार अपने एफर्ट्स देने पर होना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करूंगा कि इस इंडस्ट्री में सपने कभी पूरे नहीं होते। यस, सपने कभी पूरे नहीं होते। पूरे होते हैं तो सिर्फ गोल्स। एक ड्रीम विदाउट डेट वो गोल नहीं होता, और वो सपना कभी पूरा नहीं होता। ड्रीम विद डेट इज इक्वल टू गोल। और गोल कैसे बनते हैं और कैसे पूरे किए जाते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।